नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं समान अध्ययन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। विभिन्न परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। बिना कुछ देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या नीनो डी कुन्हा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली है, वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली है, जो कि 1498 में आया था। 1498 में आया था वास्को डी गामा। अगला सवाल, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1757 में, 23 जून 1757 और 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो हुई थी 20 जून 1757। 20 जून 1757 में हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। अगला सवाल, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, बी.डी. सावर की या ए एंड बी? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 की रचना जो है यह है बी.डी. सावर की। किसकी है? यह है बी.डी. सावर की। अगला सवाल, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था ये रद्द हो गया था 1911 में। तब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, लेकिन लागू हुआ था विभाजन रद्द जो लागू हुआ 1912 में लागू हुआ। अगला सवाल, पहली बार वंदे मातरम गीत कब गाया गया? पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या सूरत अधिवेशन 1907, इलाहाबाद अधिवेशन 1888। पहली बार वंदे मातरम जो गीत गाया गया था वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 जो है इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और स्वराज की बात की गई। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना कांग्रेस का जॉर्ज यूले। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, एम.जी. राणा डे ने या शिशिर कुमार घोष ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने की थी। द्वारकानाथ टैगोर ने जो की थी वो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की और एम.जी. राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। इंडिया लीग की स्थापना की थी। अगला सवाल, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था कौन? शाहजहां था, जहांगीर था, अकबर था या फिर मोहम्मद शाह था? यह था मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। सामवेद पढ़ने वाला कहलाता है अथर्वणीय, उद्गाता, ब्रह्मा या वेद व्यास? सामवेद पढ़ने वाला जो कहलाता है ये कहलाता है उद्गाता। क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। और जो अथर्वणीय होता है, अथर्वणीय ये यजुर्वेद पढ़ने वाला कहलाता है। और जो ब्रह्मा है ये ब्रह्मा अथर्ववेद पढ़ने वाला कहलाता है। और जो वेद व्यास है, वेद व्यास ने ऋग्वेद का संकलन किया था। ऋग्वेद का संकलन किया था। अगला सवाल, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोगलीपुत्र किसकी अध्यक्षता में, या अशोक घोष की अध्यक्षता में, या बसु मित्र की अध्यक्षता में, या शोभा कामी की अध्यक्षता में? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी बसु मित्र की अध्यक्षता में। बसु मित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और जो मोगलीपुत्र तिस्स है, ये मोगलीपुत्र तिस्स ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और जो अशोक घोष है इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष रहा। और जो शोभा कामी है
ये सेकंड वर्ल्ड समिति का अध्यक्ष रहा। अगला सवाल, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपस जो असम में है वो यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में यूनेस्को में कब शामिल हुआ था जो असम में है? 1985 में, 1986 में, 1992 में, 1994 में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है ये यूनेस्को में शामिल हुआ था 1985 में। 1985 में ये यूनेस्को में शामिल हो गया था। अगला सवाल, संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में लिखी है किसका न्यूज़पेपर है? संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में है, किसका न्यूज़पेपर है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, राजा राम मोहन राय का, देवेंद्र नाथ टैगोर का या भगत सिंह का? ये जो है यह राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का है संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय का। अगला सवाल, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग जैसी रचना किसकी है? स्वामी दयानंद की, ज्योतिबा फूले की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी नायकर की। ये है स्वामी विवेकानंद की, किसकी? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की है ये, स्वामी विवेकानंद की। अगला सवाल, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? फ्रैंक मोरेंस ने, विंस्टन चर्चिल ने, कर्जन ने या डफरिन ने? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर जो कहा था फ्रैंक मोरेंस ने। किसने? फ्रैंक मोरेंस ने कहा था। ऑप्शन ए, फ्रैंक मोरेंस ने कहा था। अगला सवाल, नागरिक सेवा व पुलिस सेवा का जन्मदाता है कौन है ये? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड या कॉर्नवालिस? नागरिक सेवा पुलिस सेवा का जन्मदाता है वो है कौन? यह है कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा सही है? आर्टिकल 148 से 151 तक वर्णन है इसका। नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो पहले हो तक पूर्ण होता है या सभी? इसमें सारे के सारे सही हैं, सभी सही हैं इसके बाद। अगला सवाल, राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया है। राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किसने किया? आर्टिकल 156 में, आर्टिकल 157 में, 158 में या आर्टिकल 159? आर्टिकल 156 यानी अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को, चंद्रबाबू नायडू को, कलराज मिश्रा को या संतोष कुमार गंगवार को? छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है हाल ही में, ये चुना गया है, नियुक्त किया गया है संतोष कुमार गंगवार को। संतोष कुमार गंगवार को जो बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। आर्टिकल 213 में, आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 75, आर्टिकल 79 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्राप्त है वो प्राप्त है किससे? ये प्राप्त है आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल 123 में। ऑप्शन बी, आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 19, बांग्लादेश से भूमि समझौता हुआ था 100वां संविधान संशोधन से, 99वें संविधान संशोधन से, 93वें संविधान संशोधन से, 101वें संविधान संशोधन से। बांग्लादेश से जो भूमि समझौता हुआ है ये हुआ है 100वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए, 100वां संविधान संशोधन से, 100वां संविधान संशोधन से। अगला सवाल, 20 राज्यों की, क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है विवाह एवं तलाक, कारखाने, लोक स्वास्थ्य या खनिज। राज्य सूची का विषय है इसमें यह है लोक स्वास्थ्य। ऑप्शन सी क्या है? लोक स्वास्थ्य। विवाह, तलाक, कारखाने, ये दोनों के दोनों जो हैं ये है समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची में विवाह, तलाक और कारखाने और खनिज जो केंद्र का विषय है। अगला सवाल, परमाणु क्रांति के संबंध है
परमाणु क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से या चाय उत्पादन से? परमाणु क्रांति का जो संबंध है यह है भिंडी उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी, भिंडी उत्पादन से। आलू उत्पादन से गोल क्रांति, उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति और चाय उत्पादन से ग्रीन गोल्ड क्रांति। अगला सवाल, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुई? जुलाई 1948 में, जून 1994 में, अगस्त 1933 में या सितंबर 1949 में? दामोदर नदी घाटी जो परियोजना शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला सवाल, हीराकुंड नदी घाट, हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? कोसी नदी पर, गंगा नदी पर, महानदी पर या सतलुज नदी पर? हीराकुंड जो बांध है वो है किस पे? महानदी पर, किस पे? महानदी पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। सबसे गहरा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई में, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक या कोच्चि बंदरगाह केरल? सबसे गहरा जो बंदरगाह है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी वाला विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, गलत मिलान छाटिए, गलत मिलान छाटना इसमें। रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट राजस्थान, कैगा न्यूक्लियर प्लांट कर्नाटक, काकरापार न्यूक्लियर प्लांट गुजरात, कुरनकुलम न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र? इसमें जो गलत है वो गलत है, कुरनकुलम न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में, ऑप्शन डी, हाँ तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। लौह की मात्रा अधिकतम पाया जाने वाला अयस्क है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट? क्वेश्चन नंबर 26 में लौह की अधिकतम मात्रा जो पाई जाती है मैग्नेटाइट में, मैग्नेटाइट में। अगला सवाल, जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा? 98वां, 102वां, 101वां, 103वां? जीएसटी से संबंधित संशोधन है वो है 101वां, 101, ऑप्शन नंबर सी। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादाभाई फिरदौसी, दादाभाई नौरोजी, एडवर्ड थॉमसन की, वजीर पटेल की? यह है दादाभाई नौरोजी की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी की। अगला सवाल, अगला, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, मनमोहन सिंह ने? शून्य आधारित बजट सर्वाधिक पेश किया था, सर्वप्रथम पेश किया था, ये पेश किया था राजीव गांधी ने, राजीव गांधी ने। जीरो बेस्ड बजटिंग सिद्धांत किसने दिया था? फजल हक ने, पीटर पायर ने, योजना आयोग ने या नीति आयोग ने? ये दिया है पीटर पायर ने, किसने? पीटर पायर ने। अगला सवाल, रुपये को चालू खाते में परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994, 26 नवंबर 1949 या फिर 15 अगस्त 1997, 31 मार्च 1945 को? ये किया गया 19 अगस्त 1994 को रुपये को चालू खाते में परिवर्तनीय घोषित किया गया, चालू खाते में परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। अगला सवाल, सिक्किम की स्थापना कब की गई? सिक्किम की स्थापना कब हुई? कब हुई सिक्किम की स्थापना? 1960, 1975, 1979, 1992? सिक्किम की स्थापना जो हुई वो हुई थी 1975 में। कब? 1975 में, 1975 में हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1862, 1863, 1866, 1864? इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1866 में, 1866 में। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? वो केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है भारत में वो है केरल। कौन सा है?
केरल, मैंने तो केरल है, केरल। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन या सभी? इन सभी स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, इन सभी स्थानों पर। अगला सवाल, यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है? कथक, सत्रिया, कथक या कथकली? यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, यह है कथक। कौन सा? कथक है। अगला सवाल, यूपी की महत्वपूर्ण नकदी फसल, यूपी की महत्वपूर्ण नकदी फसल जो आलू, गन्ना, गेहूं या दलहन? यह है महत्वपूर्ण नकदी फसल जो यूपी की है, वह है गन्ना, वह गन्ना। नुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? बिजनौर में, बरेली में, मथुरा में या इलाहाबाद में? नुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वो पाई जाती है बिजनौर में। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।